दिल्ली विधानसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पे पहुंच गया है। भाजपा ने अपने सारे महारथियों को चुनाव मैदान में उतार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 चुनावी रैली को संबोधित कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ दिल्ली में आ चुके हैं। अमित शाह जगह जगह जा रहे हैं। कोशिश है भाजपा की कि जो सत्ता की चाबी 27 साल पहले जो खोई है उसको फिर से कहीं ढूंढ लाएं। और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी। सचदेवा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सत्ता की चाबी जो गुम हुई है 27 साल पहले, वो इस बार मिल जाएगी? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और जहाँ तक सत्ता की चाबी है हम उसे सेवा का अवसर कहते हैं। और ये बात मैंने पहले भी कही है कि सतयुग में प्रभु राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। ये कलयुग है तो इसको 27 वर्ष लगे हैं, लेकिन सनातन वापस दिल्ली में आएगा और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी। और एक विकसित दिल्ली, विकसित राजधानी बनाने का जो संकल्प विकसित भारत के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के मन में है, उसको भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी। सर, ऐसा क्या रहा कि आप लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 7 सीटें जीतते हैं और बड़ी मार्जिन से, उसके कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होता है, आप उतनी ही बुरी तरह से हार जाते हैं? क्या कारण ऐसा रहा? इसके कई कारण हैं। दिल्ली में लगातार नगर निगम के चुनाव हम जीतते रहे। पिछले चुनाव में भी हम नगर निगम में नहीं गए, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत लगभग 40% छू के गया, जो दिल्ली में अब तक का सबसे ज़्यादा प्रतिशत था लोकसभा चुनाव के बाद। 93 से 98 के में जो काम हमने किए और उस समय जो हालात हुए, बार बार मुख्यमंत्री बदले गए, वो एक कारण रहा मुझे लगता है उस समय सरकार बदलने का। लेकिन पिछले 10-11 वर्षों में जो बार बार हम कहते हैं कि लोकसभा हम जीत रहे थे 2014 से और 2024 तक 3 बार विधानसभा चुनाव हार जाते थे, उसके पीछे गहरी साजिश भी थी जिसमें आम आदमी पार्टी पूरी तरह से कामयाब हुई। ये बात मैंने सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे भी कही है कि आप 2014 का लोकसभा चुनाव उठाइए, उस समय देखिए दिल्ली में कितने मतदाता हैं। 2014 का लोकसभा चुनाव होता है, 9 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होता है। उस 9 महीनों में 14 लाख वोट अचानक बढ़ जाते हैं। कहाँ से है वो वोट पता नहीं। हम 2015 विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। 2015 से 2019 के बीच में नॉर्मल 4 साल में 3.5 लाख वोट दिल्ली में बढ़ते हैं, जो एवरेज है किसी भी राज्य की, कितने वोटों का आवागमन होता ही है। फिर 2019 का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ते हैं, हम जीत जाते हैं। 2019 और 2020 के बीच में फिर 8 महीने का गैप है। उस 8 महीने में फिर 9 लाख वोट बढ़ जाते हैं। तो ये 2 बार हुआ। ये तीसरी बार हम सतर्कता हमने बरती। जैसे ही 2024 का चुनाव हुआ, उससे पहले से हमारा ये ध्यान था कि आखिर ये वोट आता कहाँ से है। और आपको हैरानी होगी जान के, 24 दिसंबर कट ऑफ डेट थी वोट काटने की। इलेक्शन जो लिस्ट थी, वो हमारी वोटर लिस्ट, वो फ्रीज हो गई। लेकिन नए वोट बनाने की एप्लीकेशन आप दे सकते हैं। तब से लेकर 6 जनवरी तक 15-20 दिन का अंतराल मुश्किल से 5,10,000 एप्लीकेशन आती हैं नए वोट की। कहाँ से आ गए? आप इतने टाइम से दिल्ली में अगर रह रहे हैं, आपने वोट नहीं बनवाया, अचानक उस 15 दिन में 5 लाख वोट कहाँ से आ गए? और जब उनको चेक किया गया तो उसमें से 0.5% भी 18 से 22 के नहीं है। तो एक मिनट बता रहा हूँ मैं। कौन लोग हैं जो वोट अप्लाई कर रहे हैं बनाने के लिए? 80 साल का आदमी, 70 साल का आदमी, 60 साल का आदमी, 50 साल का आदमी। भाई 80 साल का व्यक्ति अगर आज वोट बनाने के लिए अप्लाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसने अपना वोट बनाया होगा पहले। तो काटने का कहाँ है? 7 नंबर वोट क्यों नहीं है? या शिफ्टिंग का है तो 8 नंबर भरता, 6 नंबर क्यों भर रहा है? अरविंद केजरीवाल बड़ी खूबसूरती से चरवाहा पद्धति में काम करते रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स के घरों में 5-5, 7-7 वोट फॉर्म बनवाने की एप्लीकेशन डाली गई। ये लोग कौन हैं? ये बंगाल के हैं, बिहार के हैं, या यूपी के हैं, या अपना पंजाब के हैं, मैक्सिमम हरियाणा के हैं। कि जब BLO वहाँ जाता पता करने तो वो मना नहीं करते घर का आदमी, कि कहता है हाँ जी वोट हमने अप्लाई किए हैं, लेकिन अभी ये लोग हैं नहीं, ये काम पे गए हुए हैं। महिलाएं भी काम पे गई हैं, पुरुष भी काम पे गए हैं। वो वोटर हैं जो इलेक्शन वाले दिन आते
और वोट डाल जाते। तो अरविंद केजरीवाल ने जिस कारगुजारियों से, मैं कहता हूँ दिल्ली का उन्होंने मैंडेट जीता नहीं है, दिल्ली का मैंडेट उन्होंने अगवा किया था पिछले चुनावों में। इस बार हमारी कोशिश है कि हम उनको कई चीज़ों पे जनता के सामने स्पष्ट रूप से उनको दिखा सके कि इन्होंने किस तरह से दिल्ली को बर्बाद, ये दिल्ली को ये भी एक तरह से बर्बाद करने की कोशिश है। और रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाना, ये अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी साजिश थी दिल्ली में, देश की सुरक्षा के लिए भी, दिल्ली की सुरक्षा के लिए भी। वरना जितने लोग पकड़े गए, बांग्लादेशी जो एजेंट पकड़े गए, क्यों उनके पास आम आदमी पार्टी के विधायकों के लेटर हेड साइन क्यों मिले, जिसकी संतुति लगा के वो आधार कार्ड बनवाते थे। ऐसी मशीनें पकड़ी गई हैं जो आधार कार्ड बनाने का काम करती थी विधायकों के घरों में। तो आप समझिए कि ये लोग एक सत्ता पाने के लिए कितने नीचे जा सकते हैं, ये अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने दिखाया है। मतलब केजरीवाल की लोकप्रियता नहीं मानते हैं आप मानते हैं कि ये फर्जी वोटों के द्वारा ये जीते हैं? केजरीवाल की लोकप्रियता पहले चुनाव में थी, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये एक नया फलसफा निकला था कि भाई ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए। और जो मध्यम गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं, उनको लगता था कि भाई अगर सरकार कोई चीज़ दे रही है तो ले लेना चाहिए। लेकिन समय समय आने पे पता चला कि वो देना तो देना है ही नहीं। पानी के नाम पर अब 20,000 लीटर की बात करते हैं और मिलता है गंदा पानी। 20,700 लोग एक साल में मर जाते हैं गंदा पानी पीने से। एक एक बूंद के लिए दिल्ली पानी के लिए तरसती है। हर झुग्गी झोपड़ी वाले को रोज़ 60 से 100 रुपये का पानी खरीद के पीना पड़ता है। टैंकर माफिया, अरविंद केजरीवाल कागज हिला के कहते थे शीला दीक्षित के खिलाफ। उस समय 1200 टैंकर होते थे दिल्ली में, आज 3000 से ज़्यादा हैं। तो इन्होंने तो टैंकर माफिया को पालने का काम किया। तो अरविंद केजरीवाल के कहने और डिलीवरी में बहुत फ़र्क है। बिजली की बात करते हैं, बहस करें ना मुझसे, मैंने कई बार कहा अरविंद केजरीवाल को, कहाँ है फिर बिजली? जितने टैक्सेस तुमने लगाए हैं, हर वो ईमानदार कंज्यूमर जिसके घर में बिजली का बिल आ रहा है, वो सिर्फ टैक्स की मार से, चोरी से, डिस्कॉम की भ्रष्टाचार से और अरविंद केजरीवाल की साठगांठ से उसका भुगतान कर रहा है। लेकिन सर, आपने जो कहा कि फर्जी वोट करीब 8-9 लाख बताएं आपके पिछले में भी बनाए थे, लेकिन जो मार्जिन रहा है भाजपा और आम आदमी पार्टी के वोट का, वो लगभग 16-17% रहा है। तो कुछ ना कुछ तो आम आदमी पार्टी का भी इम्पैक्ट होगा उनकी योजनाओं का, चाहे केजरीवाल की लोकप्रियता का। और उस समय से और इस विधानसभा में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आप जिस योजनाओं की बात करें, मैंने स्वीकार किया कि दिल्ली के लोगों को एक लुभावने वादों में घेरने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया, लेकिन वो अब उनकी परत खुल चुकी है। और जिस परसेंटेज की बात कर रहे हैं, उसमें परसेंटेज तो कांग्रेस के वोट की है। कांग्रेस का जो पूरा वोट बैंक जो लगभग दिल्ली में ठीक ठाक था, वो सारा का सारा शिफ्ट होता है अरविंद केजरीवाल की तरफ। अरविंद केजरीवाल तो जिस परिवर्तन की बात करके आए थे, उसमें कई सारे लोग उनके झांसे में आए। तो वो तबका भी झांसे में आया जो कांग्रेस को वोट देता था। लेकिन अंततः लोगों को ये समझ में आ गया आज 10 साल के शासन के बाद कि आज दिल्ली में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज दिल्ली में कुछ है तो लूट। ये कहते थे मैं कट्टर ईमानदार हूँ। मुझे लगता है इस भारतीय राजनीति में इनसे ज़्यादा बेईमान कोई आदमी नहीं है, इस पूरी पार्टी से ज़्यादा। हर विभाग, दिल्ली का कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ चोरी चकारी, लूट, भ्रष्टाचार या ऐसा तंत्र विकसित नहीं हुआ कि हर विभाग में कैसे पैसा कमाना। और अभी भी आचार संहिता लगने से पहले तक भी ये इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे थे। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस इस बार ट्रेंगुलर फाइट वाली सीन बना पा रही है? कांग्रेस कहीं है नहीं जी। अच्छा, लड़ाई सीधा सीधा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। और मैं बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ, कांग्रेस तो उनकी सबॉर्डिनेट है। लोकसभा चुनाव में देख लिया था हमने। मैं आज बड़ी ईमानदारी से कहता हूँ, लोकसभा का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर, उनके काम पे लड़ा जाता है और हम जीतते हैं। लेकिन दिल्ली में एक अवसर हमको मिला कि पहली बार 1952 के बाद ये पहला चुनाव था जो बीजेपी वर्सेस अदर पहली बार एक 1-to-1 हुआ। वरना हमेशा 2-3 पार्टी होती थी, तो हमें भी अपनी ताकत आंकने का अवसर नहीं मिल पाता था। इस लोकसभा चुनावों में हमें वो ताकत मिली कि हमें भी लगा कि हम जब इन दोनों को लोकसभा में हरा सकते तो विधानसभा क्या चीज़ है। और उसी निष्ठा के साथ, उसी शक्ति के साथ हम विधानसभा चुनाव भी जीतेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो आमने सामने की लड़ाई में भाजपा कितनी कंफर्टेबल है? मैं आज की तारीख में, क्योंकि लड़ाई है सत्य और असत्य की, लड़ाई है भ्रष्टाचार और विकास की, लड़ाई है धोखे की और विश्वास की। प्रधानमंत्री के रूप में जहाँ विश्वास है, विकास है और लोगों ने 10 सालों में काम देखा है पूरे भारत में, लेकिन दिल्ली में मैं फिर आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूँ, एक काम डेवलपमेंट का, एक काम बता दें। नहीं तो मेरे से 10 काम गिनने प्रधानमंत्री के, एक काम नहीं बता सकते डेवलपमेंट का। झूठ बोलना, पीटना, चोरी करना
शीश महल बनाना, शराब घोटाला बनाना, मोहल्ला क्लिनिक में भ्रष्टाचार करना, ये लंबी फेरिस्त है। 10, 15, 20 तो मैं कई बार तो मुझे लगता है A to Z तक हम इस पे घोटालों की एक पूरी वो भी बना सकते हैं किताब। अरविंद केजरीवाल ने इतने कीर्तिमान दिल्ली में स्थापित किए। तो जब स्थिति इतनी बुरी है आम आदमी पार्टी की, वो इतने भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, तो फिर ये चुनाव इतना मुश्किल क्यों है आपके लिए कि आप प्रधानमंत्री की 4-4 रैलियां करवा रहे हैं, अमित शाह उतर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उतर रहे हैं, आपके जितने भी मुख्यमंत्री हैं भाजपा शासित राज्यों के, वो सभी मैदान में उतर रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। प्रणाली को नहीं समझते संतोष जी। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव, जो भी चुनाव लड़ती है बड़ी शिद्दत और जुनून से लड़ती है, वो किसी भी राज्य का हो। आप बताइए ना, किसी राज्य के चुनाव में प्रधानमंत्री ना गए हों, माननीय गृह मंत्री ना गए हों, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ना गए हों। हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है, वो चाहे नगर निकाय का हो, पंचायत का हो, सरकार, राज्य सरकार का हो या लोकसभा का हो। हम लोग शिद्दत से लड़ते हैं, जुनून से लड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम उस विचारधारा से हैं जिन्होंने ये संकल्प लिया है कि 2047 तक विकसित भारत बनाना है, तो एक अच्छा सुशासन देना है, गुड गवर्नेंस देनी है। और मैं फिर कह रहा हूँ, दिल्ली को विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली को चाहिए, नहीं तो चोरों की बारात ने इस दिल्ली को लूटने में कोई कसर छोड़ी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कोई दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है, इसलिए इतने बड़े बड़े नेताओं को उतारना पड़ रहा है? नहीं, चेहरों की कमी नहीं है हमारे पास। हमारा सबसे बड़ा चेहरा तो हमारा लोटस है, कमल का फूल, और उससे भी बड़ा चेहरा हमारा माननीय प्रधानमंत्री का चेहरा। और मैं फिर कह रहा हूँ कि आप हमारी कार्यप्रणाली को समझिए, हम किस तरह से चुनाव लड़ते हैं उसको एक बार आपको देखना चाहिए। उड़ीसा में कौन सा चेहरा था, छत्तीसगढ़ में कौन सा चेहरा था, हरियाणा में कौन सा चेहरा था, महाराष्ट्र में कौन सा चेहरा था, मध्य प्रदेश में कौन सा चेहरा था, राजस्थान में कौन सा चेहरा था। हर पार्टी की अपनी रणनीति होती है, तो उस रणनीति के हिसाब से पार्टी काम करती है। तो जो बाकी राज्यों में किया वही हम दिल्ली में कर रहे हैं, उसमें नया क्या है? आपने जैसे बोला कि विकसित भारत और विकसित दिल्ली के लिए आप लोग लगे हुए हैं, तो इस चुनाव में विकास की तुलना में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ज़्यादा हो रही है, सिर्फ भाजपा की ओर से नहीं, सारी पार्टियों की ओर से। देखिए, उनके पास गिराने के कुछ नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल बताए ना उन्होंने क्या काम किया, लेकिन हम किसी भी मंच पे जाते हैं तो हम बताते हैं कि पिछले 10 वर्षों में हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे बनाए। अगर मान के चलिए, अगर वो दोनों एक्सप्रेसवे नहीं बने होते संतोष बाबू, तो दिल्ली में जो डीजल के ट्रक निकलते थे, जो हरियाणा से जिन्होंने या यूपी से जिन्होंने पंजाब जाना होता था, उस धुएं को आपने और हमने देखा है, आज की जनरेशन ने नहीं देखा होगा। अगर वो ट्रक देख लेते, 70% आज व्हीकल वो बाहर से चले जाते हैं, दिल्ली नहीं आते, तो दिल्ली की क्या हालत होती। ईस्टर्न वेस्टर्न एक्सप्रेस हमने बनाया, NH24 दिल्ली से मेरठ 45 मिनट में हमने बनाया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हमने बनाया, द्वारका एक्सप्रेसवे UR2 हमने बनाया, दिल्ली देहरादून 95% कंप्लीट हो गया, चुनाव के बाद उसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी कर देंगे, हमने बनाया। प्रगति मैदान की टनल, जमुना पार जाने वाले के लिए कितनी सुविधा हुई, हमने बनाई। भारत मंडपम, यशोभूमि, एशिया का सबसे बड़ा सेंटर द्वारका में, हमने बनाया। कर्तव्य पथ हमने बनाया, वार मेमोरियल हमने बनाया, प्रधानमंत्री म्यूजियम हमने बनाया, बाबा साहब भीमराव का अम्बेडकर का जो अलीपुर पे तीर्थ स्थान है हमने बनाया। अरविंद केजरीवाल बताए ना इन्होंने क्या बनाया? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। और हमने काम गिनवाते हैं। अरविंद केजरीवाल बताएं उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने शीश महल बनाया, 1, 2, 3, 4 प्लॉट जोड़कर, जजेस, IPS, ICS सबके मकान तोड़कर। जो आदमी अपने बच्चों के सर पर हाथ रख के कसम खाता था कि मैं सरकारी बंगला नहीं लूंगा, उसको एक बंगले से काम नहीं चलता, उसको 4-4 बंगले मिस करके एक बंगला 50 गज के उसमें बनाता है, वो उन्होंने बनाया। फिर सरकारी गाड़ी नहीं लेने वाला आदमी आज करोड़ों रुपए की गाड़ी में घूमता है। सरकारी सुरक्षा नहीं लेने वाला आदमी, एक राज्य नहीं 2-2 राज्यों की सुरक्षा चाहिए उसको। तो अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनाया। अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाले में पैसे कमाए हैं, कमीशन खाई है, दलाली खाई है, चोरी की है। 2026 का तो CAG रिपोर्ट बता रही है 2026 करोड़, और घोटाला तो इससे बड़ा है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल मोहल्ला क्लिनिक की बात करते कि ये हमारा मॉडल है। 65,000 फर्जी टेस्ट सिर्फ पर्चियों पे काट दिए गए। एक आदमी के तो 18,000 टेस्ट किए हैं। इतनी बीमारियां नहीं है उसके शरीर में, किसी के भी शरीर में नहीं होंगे 18,000 जितने टेस्ट कर दिए उसके, और सबकी पर्ची काट के उसके पैसे खा गए। दिल्ली कौन सी सरकार ऐसी होती है जो अपने लोगों को कहती है आओ मेरे पास आओ, एक बोतल के साथ दूसरी बोतल शराब की फ्री लेके जाओ? ये मॉडल है अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयाँ,
दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दिल्ली की सरकार दे रही है। अब बताओ इनकी क्या संवेदना है, मरते लोग मर जाए, इनको कोई लेना देना नहीं है। पानी का जिक्र मैंने किया, एक एक बूंद के लिए लोग तरसते हैं, गंदा पानी आता है। उसके बाद पैनिक बटन घोटाला, महिला की सुरक्षा की बात करते हैं, 500 करोड़ रुपए का घोटाला है। शिक्षा क्रांति की बात करते हैं, ये इन्होंने कैसे खूबसूरती से पाठशाला का नाम लेते लेते मधुशाला तक पहुंच गए, इनको खुद नहीं पता। 1300 करोड़ का घोटाला है शिक्षा के नाम पर, जो स्कूल के कमरे बनाए। स्कूल नया एक नहीं बनाया, 22,000 कमरे बनाए, वो भी टॉयलेट बाथरूम को भी कमरे में गिन लिया, उस पर भी 1300 करोड़। ये सब इन घोटालों की जांच चल रही है। हमने तो कहा है भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आएगी इन सब घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेगी और 14 सीएजी रिपोर्ट, पहले भी कहा था आज फिर कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल सुन लो, 14 सीएजी रिपोर्ट आज रख लो सामने, सार्वजनिक स्थल पे कहीं भी आ जाओ, इसी कार्यालय में आ जाओ। दिल्ली में चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम उसी दिन हार जाओगे, क्योंकि हर रिपोर्ट में तुम्हारी चोरी और तुम्हारी कारस्तानी लिखी हुई है। आपके पास गिनाने के लिए इतना वो भी बोलते हैं कि हमने सब कुछ वर्ल्ड क्लास का बनाया, लेकिन चुनाव में ये चीज़ें क्यों गायब हैं? चुनावी मंच पे नेता इन चीज़ों को हल्का सा छूते हुए निकल जाते हैं, और जो आरोप हैं, भ्रष्टाचार है दूनों तरफ से, जो एक दूसरे को आरोप लगाना, वो ज़्यादा इस चुनाव में हो रहा है। और दिल्ली के भविष्य के लिए क्या रोड मैप है? कोई भी पार्टियां नहीं रख रही हैं उसको तरीके से, इसका क्या कारण है? नहीं, हमने आपको रोड मैप भी बताया। अगर माननीय प्रधानमंत्री को आपने सुना होगा, हम भी जो बात करते हैं, हम उनके भ्रष्टाचार बता रहे, तो हम साथ में ये भी करें कि हम विकसित राजधानी बनाएंगे। दिल्ली में ना अब टकराव की राजनीति नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल जिन कामों की घोषणा करते हैं वो पूरी नहीं करते, एक भी घोषणा पूरी नहीं करते। ये महिला सम्मान की बात करते हैं, जितना महिलाओं का असम्मान इन्होंने किया किसी और ने किया नहीं। जो आदमी अपने घर में बुला के, अपने मुख्यमंत्री आवास में बुला के एक महिला सांसद को अपने सामने पिटवा सकता हो, वो महिला सम्मान की बात करे, अजीब सा लगता है। पैसे देने की बात करते हैं तो देते नहीं है। और जहाँ तक विज़न की बात है, मैं माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने, पूरे हिंदुस्तान ने कितनी प्रगति की है। आप एम्स का उदाहरण ले लीजिए, 70 सालों में 7 बने थे, आज 23 से ज़्यादा हैं। इन्हीं 10 सालों में 17 से ज़्यादा बने ना। यूनिवर्सिटी देख लीजिए, मेडिकल्स देख लीजिए, या मेडिकल की सीट्स देख लीजिए, या आईआईटी देख लीजिए, या डेवलपमेंट रोड्स के प्रोजेक्ट देख लीजिए। इतने प्रोजेक्ट्स हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो पूरे हिंदुस्तान में विकास की गाथा लिख रहे हैं। दिल्ली अछूती क्यों रहे भाई साहब? दिल्ली इसलिए अछूती रहेगी कि ये आयुष्मान योजना लागू नहीं होने देते। ये रिठाला मेट्रो का जो विस्तार है, ये 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। सिर्फ अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से 1.5 साल डिले, और 1.5 साल डिले होने का मतलब है करोड़ों रुपए का दिल्ली को और केंद्र को नुकसान। ये RRTS अपने हिस्से का पैसा नहीं देते, कोर्ट को कहना पड़ा। ये भी बहुत पहले बन जाना चाहिए था, हमने पूरा किया। प्रगति मीनार टनल का मैंने जिक्र किया, 20% शेयर था इनका, पैसा नहीं दिया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 1 साल ढीला लेट शुरू हुआ, मीठापुर वाला एरिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पेड़ काटने की अनुमति नहीं दे रहे थे ये। तो आप समझिए, डेवलपमेंट के कामों में भी अगर ये राजनीति करते हैं। अब अस्पतालों की बात करते हैं, दिल्ली के अस्पतालों में ज़बरदस्त घोटाला। अभी सीएजी रिपोर्ट बता रही है 382 करोड़ का 3 अस्पतालों में, जबकि ये अस्पतालों की संख्या 40-45 है, जिसमें कुछ ना कुछ घोटाले चल रहे हैं। एक सवाल का जवाब देते हैं, अभीम योजना है केंद्र सरकार की, 2400 करोड़ रुपया दिल्ली के लिए रखा हुआ है जी, कि आप 2400 करोड़ रुपया ले लीजिए और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लीजिए। हॉस्पिटल में बेड्स बढ़ाइए, मेडिकल इक्विपमेंट बढ़ाइए, मशीनें बढ़ाइए, क्या वो होती है उसकी मशीन लगाइए, जो भी बेटर सुविधाएं हैं। लेकिन नहीं लेना, क्यों? क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का नाम जुड़ा हुआ है। आयुष्मान योजना 2017-18 में शुरू कर दी प्रधानमंत्री ने, 34 राज्यों में है, दिल्ली में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना लिखा। 51 लाख लोगों को इन पिछले 7 सालों में 5 लाख रुपए पर ईयर का फायदा मिल सकता था। किसका भला होता? गरीब आदमियों का। अरविंद केजरीवाल की जिद की वजह से उन सब की, अब इसमें से कितने लोग बचे होंगे, कितने लोग इस मतलब पैसे की असुविधा के कारण मतलब ऐसे में मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं है। इसलिए हमने कहा कि अब हम 10 लाख आयुष्मान योजना करेंगे, क्योंकि दिल्ली को विकास चाहिए, दिल्ली को डेवलपमेंट चाहिए, दिल्ली को टकराव नहीं चाहिए, दिल्ली को बहाने नहीं चाहिए। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए। और इसके लिए आपने संकल्प पत्र भी लाया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी घोषणा पत्र आया है। उन दोनों के घोषणा पत्र से आपका संकल्प पत्र कैसे अलग फर्क है ना? ये वो घोषणा पत्र है जो कहते हैं करेंगे नहीं, ये संकल्प है, कमिटमेंट है। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। 2014 का हमारा संकल्प पत्र उठाइए लोकसभा का,
खुद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 99.9% वादे पूरे किए हैं। अयोध्या का राम मंदिर हो या धारा 370 हो, 2019 का हमारा संकल्प पत्र था ये लोकसभा का, 85% काम हम पूरे कर चुके हैं, 15% पे काम चल रहा है। और मैं जहाँ तक घोषणा और संकल्प पत्र का डिफरेंस बता रहा हूँ, फिर कहता हूँ पंजाब में 3 साल पहले चुनाव हुए, यही अरविंद केजरीवाल हर पंजाब की माता बहन को कह रहे थे 1000 रुपये महीना आपके अकाउंट में अभी आएगा, आप हमारी सरकार बना दो। 3 साल हो गए, 36-37 महीने हो गए, 1 रुपया किसी ने नहीं देखा। कहाँ गए? लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ रहे थे, 1000 रुपया सितंबर तक आपके चुनाव में आ जाएगा, क्या हुआ? खत्म हो गए। फिर 2100 की बात की, और मज़े की बात यह है कि जब 2100 रुपये कह रहे थे उस समय आचार संहिता नहीं लगी थी। अगर अरविंद केजरीवाल की नीयत होती ना तो कहता लो इसी महीने के 2100 रुपये मैंने अगले 3 महीने के डाल दिए, आपके अकाउंट में चले गए। देने नहीं है, सिर्फ घोषणा करके झूठे वादे करके वोट उठाने। और मैंने वो देखा फॉर्म्स की हालत, हमने तो दिखाया आपको, वो महिला सम्मान योजना के 2100 रुपये के फार्म अरविंद केजरीवाल के एक ही विधानसभा के कबाड़ी की दुकान से मिले। अब समझो उसमें बेटियों की फ़ोटो लगी है, बहनों की फ़ोटो लगी है, उनकी पासबुक बैंक की डिटेल है, अकाउंट आधार कार्ड की डिटेल है। अब वो किसी गलत आदमी के, ये तो एक विधानसभा, बाकी के हो सकते चले भी गए हों, तो बड़ा आसान है डिजिटल फ्रॉड करना तो आजकल, और हो भी रहे हो तो पता नहीं। लेकिन इनकी नीयत नहीं है, उठा के फॉर्म रद्दी में फेंक दिए। हम कह रहे हैं कि हम 2500 रुपये महिला समृद्धि योजना में देंगे, तो उसका कारण है जी, मध्य प्रदेश पिछले 21 महीनों से दे रहे हैं, 21 महीनों से लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ में मातहरी के नाम से दे रहे हैं, उड़ीसा में सुभद्रा के नाम से दे रहे हैं, हरियाणा में लाडो के नाम से दे रहे हैं। ट्रैक रिकॉर्ड है, करके दिखा रहे हैं। किसान निधि सम्मान में कितने सालों से माननीय प्रधानमंत्री दे रहे हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में देश भर के 80 करोड़ लोगों को अन्न दे रहे हैं तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, जो कह दिया वो करके दिखाएंगे। इनका काम है झूठ बोलना, वोट बटोरना और भाग जाना। आप मोदी की गारंटी दे रहे हैं, केजरीवाल भी गारंटी दे रहे हैं, और लगभग प्रत्येक वर्ग के लिए कोई ना कोई डेली एक गारंटी लेकर वो आ रहे हैं, तो दिल्ली वाले किसकी गारंटी पे विश्वास करेंगे? फर्क है, मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी है, और केजरीवाल का जो वादा है वो खोखला है, झूठा है, वो वैसे ही है जैसा केजरीवाल का चरित्र है, झूठ, छल और कपट। उन्होंने, केजरीवाल जी ने कहा है कि प्रत्येक परिवार को, उनकी सरकार यदि फिर से आती है तो प्रत्येक परिवार को कम 50,000 के आसपास की प्रत्येक महीने बचत होगी। वो कह रहे हैं, हम करके दिखा रहे हैं। हम तो करके, अगर आज हम दिल्ली के 72 लाख लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना में 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम तो कितने साल से दे रहे हैं, हम तो करके दिखा रहे हैं। आज अगर हम आयुष्मान योजना में पूरे देश भर में 10 करोड़ से ज़्यादा एलपीजी सिलेंडर दिए हैं, हमने तो करके दिखाया। और जिन योजनाओं की बात कर रहे हैं, मैंने फिर कहा ना, अरविंद केजरीवाल ने कहना है। हम तो अगर 2500 रुपये महिला समृद्धि पे देंगे तो 2500 रुपये दे रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दे रहे हैं, युवाओं को 15,000 रुपये दे रहे हैं, एससी छात्रों को 1,000 रुपये प्रति माह दे रहे हैं ये, और फिर 500 रुपये में बहनों को सिलेंडर दे रहे हैं, होली दिवाली फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। हम तो और फिर हमने ये भी कहा कि बिजली की सुविधाएं मिलेगी आपको, जो चल रही थी, पानी 20,000 लीटर मिलता था, मिलेगा आपको। लेकिन उसके साथ उसको बढ़ाने का काम कैसे करना है वो हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना साथ में जोड़ी, कि जिसमें 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, 75,000 रुपये तक की सब्सिडी मिलेगी सोलर पैनल लगवाने की। प्रधान आयुष्मान योजना 10 लाख रुपए तक देने की बात की। पेंशन 8 साल से बंद है, हमने कहा हम 3,000 रुपये देंगे, 2,500 रुपये देंगे। राशन कार्ड 7 साल से बन नहीं रहे, हमने कहा हम बनाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए, जहाँ ऊपर माननीय प्रधानमंत्री का नेतृत्व होगा, उनका सानिध्य होगा, दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी। दोनों मिलकर कैसे दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाए उस दिशा में काम करेंगे। नहीं तो इनका तो रोज का काम है लड़ना, झगड़ना और भाग जाना। यमुना हाँ, एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली का। इस बार चुनाव में वो कितना बड़ा मुद्दा है, और यमुना का मामला आप भी उठाते रहे, आपने तो डुबकी भी लगाई और बीमार भी हुए। अब केजरीवाल जी का कहना है कि जो यमुना में पानी आ रहा है उसमें हरियाणा का वो जहर है। कहीं आप भी उसी वजह से तो नहीं बीमार पड़ गए थे? चुनौती देता हूँ अरविंद केजरीवाल को इसी बात पे। मैंने जिस दिन माँ यमुना की गोद में जाके डुबकी लगाई थी, उस दिन के बाद से माँ यमुना का जिक्र हो रहा है, और मेरा ये प्रयास सफल हुआ है। माँ यमुना की गोद में हमने बचपन में स्विमिंग सीखी है। हमारे पिताजी हमें स्नान कराने ले आते थे, तब यमुना निर्मल थी, अविरल थी, बहती थी। आज यमुना यमुना नहीं है। गंदा नाला बनाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया। केंद्र ने 8500 करोड़ रुपए दिए सफाई के लिए, कहाँ गए? खा गए।
चोरी भ्रष्टाचार उसमें चले गए। आज भी मैं कहता हूँ हरियाणा से चले अरविंद केजरीवाल मेरे साथ, हरियाणा से पल्ला से जहाँ पानी आता है वहाँ नहा भी लेंगे, पी भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वजीराबाद तक पानी में कोई परेशानी नहीं है। खुद अरविंद केजरीवाल के वीडियो हैं पुराने, मैं दिखा सकता हूँ आपको, जिसमें वो कह रहे हैं कि वजीराबाद तक पानी साफ आता है, उसके बाद गंदा होता है। क्यों गंदा होता है? क्योंकि दिल्ली सरकार ने एसटीपी प्लांट बंद नहीं किए, बनाए नहीं। 18 नालों का पानी आज भी यमुना में जाता है गंदा, मलमूत्र यमुना में जाता है, रासायनिक जितना भी वेस्ट है वो यमुना में जाता है, और वहाँ से वजीराबाद से ITO ओखला तक आते आते यमुना नाला बन जाती है। हम तो उस यमुना में डुबकी लगाई थी जो अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के कारण नाला बन चुकी है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जिससे बात कर रहे हैं जहर मिलाने की, तो अरविंद केजरीवाल की नीयत समझ लीजिए। उन्होंने 3 बार कहा कि सरकार बनने दीजिए, यमुना साफ करके हम 3 साल में, फिर 2 साल में अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाएंगे। नहीं लगाई। हमने तो चुनौती दी थी, उनको बुलाया था, वो नहीं आए तो हमने स्वीकार किया ना कि हम लगाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि 2025 तक अगर यमुना साफ ना हो तो मुझे वोट मत देना। तो मैं तो दिल्ली की जनता को याद दिला रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था वोट मत देना, और अभी तो यहाँ तक कह दिया बेशर्मी से कि यमुना की सफाई के नाम पर वोट नहीं मिलते। आप समझिए, पूर्वांचल के मेरे भाई बहन, छठ पूजा पूरे पूर्वांचल का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है, जब भगवान सूर्य की आराधना की जाती है, भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया जाता है, और उसकी प्रथा है कि वो बहते निर्मल पानी में देना चाहिए, लेकिन यहाँ यमुना में खड़े होकर देना पड़ता है उस नाले में। कितनी धार्मिक भावना को ठेस लगती है। लेकिन इसलिए हमने संकल्प लिया कि माँ यमुना हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए आस्था है। 3 साल में माँ यमुना को साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने साबरमती में करके दिखाया है। साबरमती रिवर फ्रंट बनाया तो प्रधानमंत्री ने घोषणा की यमुना रिवर फ्रंट बनेगा। अरविंद केजरीवाल जिस पानी को जहरीला होने की बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को मैं आज बड़े साधारण भाषा में कह रहा हूँ, डायन भी 100 घर छोड़ती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति हैं जो जिस डाल पे बैठेंगे उसको भी खा जाएंगे। अभी 6-8 महीने पहले जब हरियाणा में चुनाव थे, यही अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल थे कि मैंने तो इसी धरती पे जन्म लिया है, इसी धरती पे मैंने बड़ा हुआ हूँ, इसी का मैंने नमक खाया है। आज अरविंद केजरीवाल उस हरियाणा के साथ नमक हरामी नहीं कर रहे कि जिस हरियाणा का तुमने नमक खाया, जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया, आज तुम उस धरती माँ को गाली दे रहे हो कि वो हरियाणा जहर मिलाएगा। कौन सा राज्य ऐसे करता है जी? लेकिन चुनाव जीतने के लिए कितने नीचे स्तर तक ये आदमी गिर सकता है, ये है अरविंद केजरीवाल का चरित्र। आपने कहा कि कांग्रेस जो है इस लड़ाई में कहीं नहीं है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पिछले कुछ दिनों से पूरी मेहनत कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल को देखो तो राहुल दिखता है, राहुल को देखो तो अरविंद केजरीवाल दिखता है, क्योंकि लोकसभा में मिलकर लड़े थे। और दोनों की लड़ाई दिल्ली की लड़ाई नहीं है, एक वर्ग विशेष के वोटों की लड़ाई है। वो वोट हमसे ना छिटक जाए। तो अब जिस वर्ग विशेष की बात कर, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उस वर्ग विशेष के वोट पाने के लिए दोनों अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और अंततः होना यह है कि 19-20 कुछ होगा तो दोनों फिर मिल जाएंगे आपस में। क्यों? क्योंकि फिर ये कहेंगे तो हम तो इंडी गठबंधन के साझेदार हैं। इन्होंने समझौता तो अलग किया नहीं अभी। और आज जब दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, अभी 2 दिन पहले चंडीगढ़ का रिजल्ट आया मेयर का, वहाँ तो दोनों मिलकर लड़ रहे थे, दोनों हारे। तो चंडीगढ़ में तो इनकी दोस्ती थी, दिल्ली में दुश्मनी है। मतलब यहाँ गले काट रहे हैं, वहाँ गले मिल रहे हैं। तो ये दोनों का चरित्र है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों भ्रष्टाचारी और चोर हैं। जिस वर्ग विशेष की आप बात कर रहे हैं, उस वर्ग विशेष की जहाँ पर संख्या ज़्यादा है, उन सीटों को जीतना आपके लिए बहुत मुश्किल भरा काम रहा है। इस चुनाव में क्या उस वर्ग विशेष का वोट आपको भी मिलेगा? हमने तो प्रधानमंत्री का सीधा संदेश दिया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास। हम कोई भी योजना किसी वर्ग को देख के नहीं देते। अगर उज्ज्वला योजना में हमने 10 करोड़ सिलेंडर दिए तो मुस्लिम बहनों को भी दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ लोगों को घर मिला है, तो उसमें 70% तो बहनें हैं, उसमें मुस्लिम बहनें भी हैं। हमने अगर सड़क बनाई है तो हिंदू मुस्लिम देख के नहीं बनाई, सबके लिए बनाई है। प्रधानमंत्री का काम है विकास करना, उसमें सारे वर्गों को जोड़ना, सबको साथ लेकर चलना। अब ये उनको तय करना है कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे। एक अंतिम क्वेश्चन है आपसे, ये बता दीजिए कि इस बार भाजपा कितनी सीटें आ रही हैं? नहीं, सीटें बताने का काम तो अरविंद केजरीवाल करते हैं हर चुनाव में। इस चुनाव में उन्होंने कागज़ नहीं दिखाया। भविष्यवाणी अरविंद केजरीवाल की ठीक होती है। उन्होंने भविष्यवाणी की सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे, चले गए। संजय सिंह जेल जाएंगे, चले गए। मनीष सिसोदिया जेल जाएंगे, चलेंगे। फिर अपने लिए भी कहा कि अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे, चले गए। तो सीटें उनको बताने दीजिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ,
माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सचदेवा जी, आपने सभी Thank you. प्रश्नों का जवाब दिया और दिल्ली वालों के सामने रखा कि भाजपा की क्या रणनीति है, उसकी क्या संभावनाएं हैं और विपक्ष से वो किस तरह से आगे है।